हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे और मंडे के साथ साथ आज है एकादशी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दुग्धेश्वर नाथ मंदिर है, हमारे घर के पास ही है। पास मतलब थोड़ा सा दूर बट पास में ही है। बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है वो, बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग आते हैं। तो हम पहले कई बार जाते थे वहाँ पे, तो अभी शादी के बाद तो एक बार भी नहीं गए हैं। तो हमने सोचा था कि एक दिन जाएंगे। तो आज अच्छा दिन है, एकादशी भी है और सोमवार भी है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी मैं उसके मंदिर के बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। मम्मी कर रही हैं अभी सब कुछ तैयार मंदिर ले जाने के लिए। और हाँ, ले चलो छोटी सी मम्मी आ गई यहाँ पे, अरेंजमेंट कर रही है सारा मंदिर जाने के लिए। ये भाई छोटी सी डोलची है, ये गंगा जल है, बाकी सब चीज़ें वहीं पे ले लेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। अब कौन कौन जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं हूँ, मम्मी है और मेरी मम्मी है। हम तीनों लोग जा रहे हैं। मम्मी ने भी बोला हुआ था वहाँ जाने के लिए, और हम शादी के बाद एक बार भी नहीं जा पाए थे, तो हमने सोचा आज ही चलते हैं सब लोग। हम तीनों जने जा रहे हैं, ई रिक्शा से जाएंगे। सबसे पहली बात तो पास में, मतलब पास में क्या है, लोग पैदल भी जाते हैं बट हम लोग स्कूटी वगैरह से या फिर गाड़ी से जाते हैं। बट वहाँ पार्किंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ई रिक्शा बेस्ट रहेगा। तो हम ई रिक्शा से जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग करते तैयारी और चलते। और हाँ, सबसे पहले उससे पहले मैं करवा देती हूँ आप लोगों को कान्हा जी के दर्शन। तो पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी है, और कान्हा जी ने आज वाइट कलर मंडे को पहनते हैं वो, और आज येलो है इसलिए पहना है क्योंकि आज एकादशी है। दोनों का कॉम्बिनेशन मम्मी ने पहना दिया है उन्हें, जिसमें वाइट भी है जो मंडे के लिए, और जो येलो है वो एकादशी के लिए। तो चलिए कान्हा जी, राधे राधे। हम जाते हैं मंदिर। जय श्री श्याम। तो निकल गए अब हम लोग घर से और करते हैं फटाफट रिक्शा। ये आ गई मेरी मम्मी। आ जाओ इस साइड बैठो। हाँ, नहीं ना ना, चल बहुत। ये बैठ गई दोनों मम्मी और हम चल रहे हैं मंदिर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ गाजियाबाद के एक ऐसे प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर में, जो कि पूरे 5000 साल पुराना है, जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। माना जाता है ऐसा कि इसीलिए उसका नाम दुधेश्वर नाथ मंदिर है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं प्रकट हुआ है, यानी इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। इसके बारे में एक कहानी भी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक कथा है, पौराणिक कथा। यहाँ प्राचीन समय में एक ग्वाला जो है, यानी जो गाय चराते हैं, वो अपनी गाय को चराने लाते थे। उसने देखा कि उसकी एक गाय रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध छोड़ देती है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ, क्योंकि इस शिवलिंग पर दूध की अविरल धारा गिरती थी। इसलिए भगवान शिव को यहाँ दुधेश्वर नाथ कहा जाता है, यानी कि दुधेश्वर नाथ या फिर दुग्धेश्वर नाथ। अब एक कहानी यहाँ पे और जुड़ी हुई है जो रावण से जुड़ी मान्यता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और बहुत गहरी और रोचक मान्यता है लंका के राजा रावण से। यानी कि जो रावण, सबको पता है रावण कौन था। रावण जिसे हम अक्सर राक्षस के रूप में ही जानते हैं, लेकिन रावण जो है, सबको पता भी हो शायद, रावण जो है शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। यानी कि वो शिव जी को खुश करने के लिए कुछ भी बहुत तपस्या करता था। तो वो तपस्या करने के लिए इसी मंदिर में आता था और दूध से ही अभिषेक करता था। यानी कि उसकी जो सच्ची भक्ति थी, भगवान शिव जी जो है उनसे प्रसन्न होकर कई बार उन्हें वरदान भी मिलता था इसी में। और दूध की विशेष महत्वता है। यानी इस मंदिर में क्या है, आज भी भक्त मानते हैं यहाँ सच्चे मन से दूध चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग हमेशा नम रहता है। यानी यहाँ का जो शिवलिंग है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, और ये बात मैंने भी महसूस की, मैंने सुनी भी है और ये मैंने महसूस भी की वहाँ जाके। वहाँ पे जो अंदर जाते हैं हम, अभी जो हम यहाँ पर हैं, ये एरिया, बाहर का एरिया, अभी हम वेटिंग में है। जैसे ही हम अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पर शिवलिंग जहाँ पर है, शिवलिंग एक तो बहुत नीचा है वहाँ पे। तो उस शिवलिंग को जब हम जाते हैं तो कितनी भी गर्मी हो जाए, इतनी ठंडी हवा आने लगती है वहाँ से, बहुत ठंडा, यानी हमेशा जो है वो नम रहता है। और सावन के महीने में तो यहाँ पे लाखों लोग जो है, जो कांवड़ लेके आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और
रुद्राभिषेक करते हैं, कीर्तन भजन तो यहाँ पर हमेशा चलते ही रहते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल इतनी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है, और दिल से बस यही आवाज़ आती है कि यहाँ पर थोड़ी देर और रुक लिया जाए, थोड़ी देर बैठा जाए आराम से। तो अगर आप लोग भी गाज़ियाबाद के आसपास रहते हैं या फिर कभी आने का मौका मिले यहाँ पे, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, दुधेश्वर नाथ मंदिर में ज़रूर आएँ। अब यहाँ पर जो मैं सामने दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अंदर का पोर्शन है, और यहाँ पर वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद यहाँ आते हैं हम लोग और दीपक वगैरह जो जलाते हैं। मेन जो है इस मंदिर में दूध चढ़ाने की परंपरा है, यानी कि शिव जी को आप खुश कर सकते हैं दूध चढ़ा के। और ये बहुत सारे जो है छोटे छोटे शिवलिंग हैं, इन सब में जल चढ़ता है। यहाँ पे अभी दोनों मम्मी जो है ये जल चढ़ा रहे हैं, मैं अभी बस हाथ लगा रही थी। और पूरे हो गए गीले, ये सॉक्स तो हो गए अपने। और ठंड लगेगी ज्यादा, नहीं उतारने पड़ेंगे ये। दुधेश्वर नाथ मंदिर परिसर में ही स्थित एक गुरुकुल भी है। यहाँ पर जो ये ऊपर दिख रहा है आपको गुरुकुल है, और ये सारे जो शिष्य हैं यहाँ पर, इनको जो है प्राचीन शिक्षा परंपरा आज भी जीवित रखते हुए, यह गुरुकुल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और साधना का केंद्र है। यहाँ पर वैद शिक्षा, उपनिषद, शास्त्रों का अध्ययन, संस्कृत भाषा और श्लोक, योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सभी तरीके की शिक्षा इन्हें दी जाती है यहाँ पर। अब हम आ गए हैं माता रानी के मंदिर में, और यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पे जो बहुत बड़ी सी फोटो है, ये मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है ये। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मंदिर जो है 5000 साल पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर कुछ ऋषियों से जुड़ा भी इतिहास है जो मैं आप लोगों को इसमें बताना चाह रही हूँ। दुधेश्वर नाथ मंदिर एक शिव मंदिर ही नहीं बल्कि ऋषि मुनियों का तपोभूमि भी माना जाता था, यानी कि बहुत प्राचीन मान्यता के अनुसार यह क्षेत्र जो है पूरा घने जंगलों से घिरा हुआ था। तब कई महान ऋषि मुनि यहाँ पर आकर भगवान शिव जी की तपस्या और साधना किया करते थे। ऋषि यहाँ पर ध्यान, जप और शिव मंत्रों का जाप करते थे। तो यानी कि आप सोचिए, जिस भूमि पर, जिस जगह पर इतने ऋषियों ने जाप किया है, तो वहाँ पर कितनी शक्ति होगी। यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शांत था और यह एक ऊर्जावान मानी जाती थी। ये भूमि जो है बहुत एनर्जेटिक थी, तो इसीलिए ऋषि मुनि जो है उसी जगह पर ही पूजा करते थे, और उनकी पूजा से, उनकी तपस्या से ही यहाँ पर ये जो उनकी तपस्या का फल स्वरूप, यानी कि उनके तपस्या की वजह से ही शिवलिंग प्रकट हुआ। और आज भी यहाँ पर वही शांति है, वही एनर्जी है। अगर आप लोग जाएंगे तो आप वो फील कर सकेंगे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है यहाँ पर। अब मुंह पे धूप आ रही है मेरे। हाँ, पूजा करके अब हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए यहाँ पे, मम्मी, मैं और मम्मी। मेरी विभूति इन्होंने कितने ऊपर लगा दी ना यहाँ पे। हाँ, धूप बहुत तेज आ रही है। अभी हमारे जो है हम सॉक्स पहन के आ गए थे घर से कि ठंडी लगेगी, और हम पूरा यहाँ पे इतना गीला था कि हमारे पूरे सॉक्स भीग गए हैं पूरे। चलो अभी हम करते हैं ये सब काम। बाकी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे से। हाँ तो अब थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग निकलते। हाँ, ये माता रानी की फोटो, यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। खिंचवाना भी चाहिए, अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगता है ये सब। आओ मंदिर में दर्शन करो, फोटो भी खिंचवाओ। ये यहाँ पे गौशाला है और गौशाला के लिए दान पात्र बना हुआ है। अंदर गाय है क्या? यहाँ पे अंदर जो है बहुत सारी गाय है। गौ सेवा के लिए इन्होंने दान पात्र लगाया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत पुरानी गौशाला है ये। तो दर्शन करके अब हम लोग जाने लगे हैं घर। बहुत अच्छा लगा,
जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छी शांति सी है यहाँ पे। वो तो है ही बेटा। चलो चलते ही हैं फिर, रिक्शा करना है अभी हमें। मम्मी बाय बाय, इधर देखो इधर। दुपट्टा क्या दुपट्टा ऊपर 11 बजे निकल गए थे हम लोग, 11 करेक्ट, नहीं सॉरी 11:30, और 1:30 बजे घर पहुंच गए। भीड़ बहुत थी मंदिर में, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। तो चलिए अब हम लोग भी दिन का खाना करते हैं, लंच।